क्या राजनांदगांव से कट जाएगा बघेल का पत्ता? क्योंकि राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग जोरों से उठ रही है। खास बात यह है कि ये मांग खुद कांग्रेसी नेताओं ने उठाई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपनों के इस तरह से बागी हो जाने के बाद भूपेश बघेल का टिकट काट दिया जाएगा? जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जब अपने ही पराये हो जाएं तो औरों से हमदर्दी की उम्मीद ही क्या की जाए। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का हो चला है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बघेल इन दिनों सिर्फ बीजेपी नेताओं के निशाने में ही नहीं है, बल्कि अपने ही नेताओं के आरोपों से घिरे हुए हैं। बीजेपी के बाद अब खुद कांग्रेस के नेता भी भूपेश बघेल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक पूर्व सीएम बघेल पर कई आरोप लग रहे हैं और तो और अब राजनांदगांव सीट से उनकी टिकट काटने की मांग होने लगी है और ये मांग खुद कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के पुराने नेता और पीसीसी डेलीगेट्स रामकुमार शुक्ला ने तो राजनांदगांव से बघेल की टिकट काटने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर भी लिख दिया। वहीं बघेल के खिलाफ खुद कांग्रेसी नेता के इस तरह से लेटर लिखे जाने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले बात करते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या है। तो बता दें, कांग्रेसी नेता रामकुमार शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर में लिखा कि भूपेश बघेल की वजह से और भी लोकसभा सीटें प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए पार्टी को प्रदेश में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। भूपेश बघेल का टिकट काटकर राजनांदगांव से किसी स्थानीय नेता को उनकी जगह प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि इस पत्र का अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसके अलावा बघेल पर हुए एफआईआर को सोने पर सुहागा बताते हुए शुक्ला ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। भूपेश बघेल जी की मनमानी, अब उसके बाद जो हुआ सो हुआ। अब वो फिर से वही लोकसभा में उसी प्रकार से वो अपना मनमानी कर रहे हैं। आपने मैंने समझो इसी के कारण अटकी हुई है। दीपक बैज जी को जहाँ से सांसद है वहाँ से न लड़ा के कवासी लखमा या उसके लड़के को जोर डाल रहे हैं, तो भाई ये तो गलत है ना। ये सब मनमानी देख के मैं नाराज़ हुआ और सोने में सुहागा हो गया, एफआईआर हो गया। आपके ऊपर करप्शन के आरोप लगे वहाँ तक ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता बघेल पर मनमानी करने के आरोप लगा रहे हैं और तो और बस्तर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए मचे घमासान को लेकर भी शुक्ला ने बघेल को ही जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि कांग्रेस के भीतर अंतःकलह और कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब मंचों पर खुलकर सामने आ रही है। बीते दिनों कांग्रेसी नेता सुरेंद्र दाऊ ने बघेल के सामने ही पिछली सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भूपेश बघेल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप भी लगा दिया। इधर सीट बदलने के बाद कांग्रेसी नेता अपने ही घर में घिर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भीतर उपजे इस अंतःकलह के बाद बीजेपी भी कांग्रेस के मजे लेने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी लगातार कांग्रेस से सवाल कर रही है और कांग्रेस उनके सवालों से घिर गई है। खैर, पार्टी में लगातार हो रहे बिखराव और बघेल को चुनाव नहीं लड़वाने के दबाव के बीच 11 में से 11 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस कैसे इस मुसीबत से उबरती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।